दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90% पाने के 3 आसान तरीकों के बारे में। दोस्तों आपके सामने एक बड़ी बड़ी हेडिंग पड़ी होगी। इन 3 आसान तरीकों से आप भी यूपी बोर्ड परीक्षा में ला सकते हैं 90% से ज़्यादा अंक। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक की बने रहें। 90% पाने के लिए आपको बहुत ही अच्छी टिप्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं या फिर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इसी तरह के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। दोस्तों तो यहाँ पे बड़ी बड़ी हेडिंग आपने पढ़ ली होगी कि इन 3 आसान तरीक़ों से आप भी ला सकते हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में 90% अंक से ज़्यादा। दोस्तों तो आइए जानते हैं कौन कौन से तरीके हैं। दोस्तों ख़ास बातें यहाँ पे कुछ बताई गई हैं। नंबर 1 हो गई हमारी, बोर्ड की परीक्षा के दौरान रखें इन खास बातों का ध्यान और रिवीजन का रखें विशेष ख्याल, और इन तरीक़ों से आप भी ला सकते हैं बेहतर नंबर। दोस्तों तो आइए जानते हैं कौन कौन से तरीके हमें पढ़ने के लिए बताए गए हैं। इन तरीक़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से पढ़ना हम शुरू करते हैं। बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा के नज़दीक आते ही छात्र अपनी तैयारी के आखिरी रूप को देने लगते हैं। वह रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं ताकि परीक्षा में बेहतर नंबर ला सकें, लेकिन कई बार कुछ गलतियों की वजह से कड़ी मेहनत के बाद वह बेहतर नंबर नहीं ला पाते हैं और ऐसे में उन्हें निराशा हो जाती है और समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। अब अपनी तैयारी के मुताबिक ही परीक्षा में नंबर ला पाने के लिए कुछ तरीके यहाँ पे आपको बताए गए हैं। तो उसी के साथ साथ इन तरीक़ों पे आपको अमल करना है और इन 3 आसान तरीक़ों में आपको 90% से ज़्यादा अंक लाने में आपकी मदद होगी। दोस्तों तो आइए जानते हैं, आपको एनसीईआरटी की किताब से पढ़ना चाहिए। जो भी पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी की किताब से पढ़ना चाहिए। दोस्तों एनसीईआरटी की किताब इसलिए पढ़ना चाहिए कि आपका पूरा पेपर इस बार एनसीईआरटी से ही आने वाला है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपको है कि वो आपका एनसीईआरटी से नहीं आएगा, तो आप एकदम इस भ्रम में ना रहें। आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही बनने वाला है। एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों, यही आपकी सामान्य बुक हैं, जो आपकी बुक हैं आपके पास, जो आपकी क्वेश्चन बैंक है, ये सब एनसीईआरटी की हैं। ठीक है, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा कराई होगी तो उन्हीं में जिस प्रकार के प्रश्न आए थे वो सभी एनसीईआरटी के ही थे। तो आप जिस प्रकार से आपका पेपर आता है सेम उसी प्रकार से पेपर आने वाला है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है आप सभी के लिए, मगर यहाँ पे आपको बताया गया कि एनसीईआरटी की किताबों से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अगर आपको अच्छे अंक लाने हैं तो आपको एनसीईआरटी की किताब से ज़रूर पढ़ना चाहिए। जानकारों के अनुसार एनसीईआरटी की किताब से प्रैक्टिकल करना सबसे अच्छे परिणाम दिला सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले ज़्यादातर सवाल इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं। लिहाजा आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ाई करने पर 90% से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरी टिप मेरी आप सभी के लिए, दूसरी टिप यहाँ पे बताई गई है, हर दिन रिवीजन का रखें ख्याल। अब आपको रिवीजन कैसे करना है आइए जानते हैं। परीक्षा की तैयारी करते समय रिवीजन पर ज़रूर ध्यान दें। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर जो पढ़ी गई चीज़ों हैं, आपकी जो पढ़ी गई सब्जेक्ट जो पढ़े गए आपके पूरे नोट्स हैं, उनको दोबारा पढ़ने की कोशिश किया करें। ऐसा करें कि टाइम टेबल बनाएं जो आपको दिन भर पढ़ी गई चीज़ों को रिवीजन करा सके। तो आप एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए कि जो मैं पढ़ता हूँ उसको पढ़ने के बाद में एक छोटा सा समय निकाल लीजिए, किसी और समय उसको निकाल लीजिए कि आपको उस टाइम जो पढ़ा है आपने, जैसे आपने मैथ के सवाल लगाए हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शंस हल करी हैं और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स लगाए हैं, तो उन्हीं सभी चीज़ों को दोबारा लिख करके आप देख लें। ठीक है, तो अच्छे समय आप बांध लीजिए कि चीज़ों को अच्छे से बिठा पाएंगे अपने दिमाग में और आपके लिए परीक्षा के दौरान काफ़ी मदद रहेगी। और ये जो चीज़ें हैं ये आप रिटन यानी कि लिख करके तैयारी करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टिप मेरी आप सभी के लिए, पुराने प्रश्न पत्र ज़रूर देखें। तीसरी टिप तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे फॉलो कर ले हो तो 90 तो नहीं 90 से ज़्यादा ही % मार्क्स आपके आ सकते हैं। आप पिछले 10 वर्ष के मॉडल पेपर देख लो, 10 नहीं आप समझ लो कि 6 वर्ष के तो मॉडल पेपर आप ले ही लो। ठीक है, 6 वर्ष के मॉडल पेपर अपने दोस्तों से इकट्ठा कर लाओ और उन मॉडल पेपर को हल करो रोज़ रोज़ रोज़। और जब आप ये कार्य करोगे तो आपके जो मॉडल पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग आपके
सारे मॉडल पेपर से ही ज़्यादातर पूछे गए प्रश्न पढ़ते हैं। तो आपके 90 से ज़्यादा % इस प्रकार आ सकते हैं। तो यही 3 टिप थी दोस्तों जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। अगर आप ये 3 टिप फॉलो करते हो तो 90 से ज़्यादा % मार्क्स आप ला सकते हो। पहली हो गई एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना, दूसरा हो गया आपका कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना और जो पढ़ाई करना उसको रिवीजन करना, और तीसरी टिप हो गई आपकी सभी के लिए, तीसरी टिप ये है दोस्तों कि आपकी हर दिन रिवीजन का ख्याल रखें और उसके साथ साथ जो है पुराने प्रश्न पत्र पढ़ें। तो 1 2 3 ये 3 टिप हैं आपके 90% से ज़्यादा पार करने के लिए। तो अगर आपको 90+ चाहिए तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर। आप व्हाट्सएप तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर आप चलाते हो व्हाट्सएप। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नीचे दिया गया लाल वाला बटन, जिससे आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं हम आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।